मासूम गुड़िया की ताई गुड़िया के घर आई हुई थीं। वह गुड़िया को अपने घर गांव ले जाने के लिए लाड़ दिखा रही थीं। उनको देखकर नन्ही गुड़िया बोली, पापा जी, ताई से गांव जाने को कह दो। हम कभी गांव नहीं जाएंगे, ना ही मैं अपनी छोटी मुनिया को ले जाने दूंगी। पापा, इन्होंने और दादी माँ ने ही मुझे दादा के कहने पर मारा था। ऐसा बोलकर प्यार करती हुई रौली ताई को गुड़िया ने दूर झिड़क दिया। 4 वर्ष की नन्ही गुड़िया के मुंह से ऐसा सुनकर सब हैरान हो गए। वैसे भी गांव से आए हुए उन्हें लगभग 7 साल हो गए थे और गुड़िया को लेकर तो वह गांव लगभग 3 साल पहले ही दीपावली पर गए थे। फिर गुड़िया को किसने कब मारा? गांव में राजेश चौधरी, जो कि गुड़िया के दादाजी थे, एक बहुत प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे थे, दीनानाथ चौधरी और राजभर चौधरी, जिनकी शादी भी पास के गांव के बड़े जमींदार चौधरियों के परिवार से ही हुई थी। दीनानाथ के 2 पुत्र हुए। तीसरी बार जब उनकी पत्नी रौली गर्भवती हुई तो समीप के एक निजी अस्पताल में ही लिंग जांच करवाने पर पता चला कि उनको अब पुत्री रत्न की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि गांव के चौधरियों में राजेश की तूती बोलती थी, वह नहीं चाहते थे कि उनके घर में लड़की आए और वो दूसरे के दरवाजे पर लड़की वाले कहलाएं। इसलिए राजेश चौधरी के कहने पर बड़ी चौधराइन और रौली को सहमत कर रौली का गर्भपात करवा दिया गया। ये सब देखकर छोटी बहू श्रेया घबरा गई और किसी तरह से अपने पति राजभर को लेकर शहर में आ गई। शहर में श्रेया की बहन और उसके पति रहते थे। उन्हीं की कोशिशों से राजभर को शहर में नौकरी मिल गई थी। राजभर चौधरी ने भी अब शहर में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी। यहीं शहर में ही उनके घर में गुड़िया का जन्म हुआ। लड़की होने की खबर सुनकर ना तो राजेश चौधरी ने उन्हें गांव में बुलाया और ना ही स्वयं उनसे मिलने के लिए आए थे, ना कोई सामान भेजा। लगभग 2 साल पहले ही जब गुड़िया बहुत छोटी थी, तब दीनानाथ के पुत्र के जन्मदिन पर मंदिर में जगराता रखा गया था और इसी उपलक्ष्य में चौधरी परिवार ने मंदिर में ही एक मूर्ति की स्थापना की थी। इसलिए राजभर को भी परिवार सहित गांव जाना पड़ा। गुड़िया भी अपने पिता राजभर के साथ अपने गांव आई थी, लेकिन वह दादी और ताई जी किसी के भी पास में नहीं जा रही थी। दादा ने तो उसको अपने पास बुलाया भी नहीं। वह तो वहां पर सिर्फ रो रो कर बीमार ही हो रही थी। इसी कारण वह लोग गांव में 1 सप्ताह भी नहीं रुके थे। वहीं गांव में शरारतों की सारी सीमाओं को पार करते हुए दीनानाथ के दोनों किशोर पुत्र गांव में बाइक लेकर करतब दिखाते यूं ही घूमते रहते थे। दूसरों के बच्चों को तंग करना, हुड़दंग मचाना, यही उनकी मुख्य दिनचर्या थी। स्कूल में हुड़दंग करना, काम पूरा न करना, अध्यापक की मजाक उड़ाना, वह कुछ ऐसे ही थे। उनसे तंग होने वाले ग्रामवासी भी राजेश चौधरी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने उनके पोतों की शिकायत भी नहीं कर पाते थे। दिन प्रतिदिन उनकी उद्दंडताएं सीमा को पार करे जा रही थीं, परंतु उन्हें घर में दादा दादी और अपने पिता की पूर्णतया रजामंदी प्राप्त थी। उन दोनों किशोरों की उद्दंडता पर दादा को बहुत गर्व होता था, लेकिन हर बार इंसान जैसा सोचता है, कुदरत वैसा ही नहीं करती। उनका यह गर्व विधाता को मंजूर नहीं हुआ। लगभग 8 महीने पहले जब वह दोनों किशोर गांव के बाहर बाइक पर करतब दिखाते हुए तेज गति से बाइक चला रहे थे, तभी सामने तेज गति से आते एक ट्रक से बाइक नियंत्रण से बाहर होकर टकरा गई, जिससे दुर्भाग्यवश दोनों बेटों की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। उनके जीवन के साथ राजेश चौधरी के घर की रोशनी भी चली गई थी। जंगल की आग के जैसे जब ये खबर पूरे गांव में पहुंची, दादा दादी और दीनानाथ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रौली तो सदमे में चली गई थी। जिस किसी ने भी यह खबर सुनी वह बेहद दुखी हुआ। श्रेया और राजभर भी ये खबर सुनकर गुड़िया को शहर में ही रहने वाली उसकी मौसी के पास छोड़कर चले गए थे। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। अब लगभग 6 महीने पहले ही श्रेया ने दूसरी पुत्री को जन्म दिया था। सासू माँ भी शहर ही आ गई थी और अब वह राजभर पर दबाव डाल रही थी, चाहे तो वह भी अपनी नौकरी छोड़कर गांव में आ जाए या अपनी एक पुत्री को उन्हें गांव में ले जाने दे। दोनों किशोरों की मृत्यु के बाद गांव में इतनी बड़ी हवेली अब खाली खाली लगती थी। पुत्री के समय गर्भपात करवाने के कारण कुछ समस्याएं गर्भाशय में आ गई थीं, जिसके कारण रौली भी अब फिर मां नहीं बन सकती थी।
घर में फैले दुख अकेलापन को दूर करने का चौधरी परिवार को अब यही रास्ता दिख रहा था कि उनके बेटे राजभर का परिवार भी अब गांव में वापस आ जाए। वे अब किसी भी सूरत में उनको या उनकी एक बेटी को गांव में अपने साथ लिए बिना नहीं जाना चाहते थे। राजेश चौधरी गुड़िया को उनके साथ भेजने की सोचते इससे पहले ही गुड़िया गुस्से से भरी चिल्लाती हुई आई और बोली, पापा, इन लोगों को यहाँ से जाने को कह दो। इन लोगों ने ही मुझे मारा था। यह लड़कियों को मार देते हैं। मैं अपनी छोटी मुनिया को भी नहीं ले जाने दूंगी। यह दोनों इसे भी मार देंगी। रोती रोती गुड़िया ताई और अपनी दादी को धकेलती जा रही थी। श्रेया ने किसी तरह से गुड़िया को संभाला और मुनिया के पास अपने कमरे में ले आई। सब चुप थे। रौली और सासू माँ को याद आ रहा था वह समय जब लिंग जांच करवाने के पश्चात उन्होंने डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी कि अब काफ़ी समय हो चुका है, गर्भ में बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, गर्भपात करवाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर भी किसी की ना सुनते हुए उन्होंने गर्भपात करवा कर ही दम लिया। गर्भपात के कारण गर्भाशय में कुछ विकार उत्पन्न हो गए थे, जिसके कारण ही रौली फिर मां ना बन सकी। वह सभी सोचने लगे कि क्या गुड़िया वही बेटी है जिसको उन्होंने गर्भ में मारा था? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब गुड़िया माता पिता के साथ गांव गई थी तब उन लोगों के व्यवहार में गुड़िया को कुछ गलत लगा हो जो वह भूल नहीं पाई। या ऐसा भी हो सकता है अपने परिवार या गांव में इस बारे में किसी को कुछ कहते सुन लिया हो। मुझको तो ऐसा लगता है कि उसको इसके बारे में किसी ने कुछ बताया है। गुड़िया की माँ ने अपने पति राजभर से कहा। कुछ देर सोचने के बाद राजभर बोला, ये किस्सा सोचने में डरावना तो जरूर है, लेकिन यह भी नितांत सत्य ही है कि कुछ भी बुरा करो वह सब परमात्मा की नज़र से नहीं छिप सकता और बुराई लौटकर हमारे पास जरूर आती है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।